नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 5 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का SSC का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करें कि आज क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हमने है वो लगभग सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। फिर भी आप जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, अगर आपने SSC का एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन छूट गए हैं। तो इसके अलावा हम सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी करवाएंगे, तो वीडियो है वो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में कि वह है खेल जो प्रत्येक पक्ष पर अकेले या दो खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है, तो वह कौन सा खेल होगा। तो आपके ऑप्शन में या तो बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस और कैरमस, ये खेल जो है वो आपके एक या फिर दो खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आइस हॉकी में है वो 6 खिलाड़ी होते हैं। और बात करें आइस हॉकी के बारे में, तो आइस हॉकी है एक शीतकालीन खेल है। यह खेल बर्फ़ के रिंग पर खेला जाता है। और आइस हॉकी मुख्य रूप से कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक देशों, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पूर्व घाट का विस्तार है वो उत्तरी पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिणी में है वो बंगाल की घाटी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है वो इस पूर्वी घाट का जो विस्तार है। बात करें इसमें कौन कौन से प्रमुख राज्य वो इसमें इंक्लूड है, तो इसका विस्तार है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल तक इसका विस्तार है पूर्वी घाट का। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य कौन सा राज्य नहीं बहमनी साम्राज्य से कौन सा राज्य नहीं निकला था। तो ये आपके हो जाएंगे कि बहमनी साम्राज्य से कौन सा राज्य निकला था। तो ये आपके हो जाएंगे बहमनी साम्राज्य से अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और बरार, ये 5 राज्य जो है वो आपके बहमनी साम्राज्य से निकले थे। इसके अलावा बात करें कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब कहाँ का था, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना है वो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। और उन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य 1526 ईस्वी तक चला था और यह डेक्का क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिम साम्राज्य था, यानी कि जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से बहमनी साम्राज्य का विस्तार था। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 4 जो अक्टूबर था उसमें कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी है वो गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था। तो वो आपका था अहमद शाह बहमनी। यह कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान का आकार कैसा होता है। तो बास्केटबॉल के मैदान का आकार है वो आयताकार होता है। आपके क्वेश्चन में आयताकार था। इसके अलावा 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ये आयताकार मैदान होता है। तो आपके ऑप्शन में आयताकार था। अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 2022 तक है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में मिलता है। और ये मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसके अलावा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि 1976 तक है 1976 तक वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें है वो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था नया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में किस देश से लिया है। तो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे सोवियत संघ रूस से है, वो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद
75 के तहत है वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा बात करें, बहुत से बच्चे हैं वो अनुच्छेद 74 भी करके आए हैं, लेकिन इसका अनुच्छेद 75 होगा, क्योंकि अनुच्छेद 74 के अनुसार है वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इतना ही उल्लेख है उसमें। और उसका शपथ है और उसकी नियुक्ति, वेतन भत्ते, उनका उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 75 में मिलता है प्रधानमंत्री का। लेकिन बहुत से बच्चे वो अनुच्छेद 74 करके आए, वो कमेंट किया था लोगों ने कि अनुच्छेद 74 होगा इसका, लेकिन अनुच्छेद 75 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 6 अक्टूबर 1839 में की गई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज है, मुझे इसका तो पता है कन्फर्म कि ये तो पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एक लड़के ने बताया था कि ये भी पूछा गया था, तो आप अगर पूछा गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कल तो पूछा ही गया था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में है वो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका तो मुझे पक्का पता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी है, वो एक लड़के ने बताया था कि ये पूछा गया था, लेकिन आज नहीं तो ये तो कल और उससे पहले भी है, 3 तारीख को 4 तारीख दोनों तारीख को पूछा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर है वो किस देश में स्थित है? तो लाल सागर के बारे में बात करें तो लाल सागर दुनिया के सबसे गर्म समुद्र में से एक है, मध्य पूर्व में सऊदी अरब और मिस्र के बीच स्थित है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा लाल सागर की सीमा में लगे 6 देश प्रमुख देश 6 लगते हैं। बात करें उन देशों के बारे में तो पूर्वी तट पर है वो सऊदी अरब और यमन लगते हैं। पश्चिमी तट पर है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये आपके देश लगते हैं। हो सकता है आपको ये समझ नहीं आए तो आप चित्र के अनुसार समझ सकते हैं कि आपका ये जो है वो रेड सी यानी लाल सागर है, ये इजिप्ट है, ये सूडान है, ये इथोपिया है, ये आपके 6 देश है, सऊदी अरब है, ये यमन है, ये आपके 6 देश हैं। इथोपिया नहीं लगता है। एक और क्वेश्चन है, एक लड़के ने बताया था कि एक तो लाल सागर से क्वेश्चन पूछा गया था या फिर लाल झील से पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक लड़के ने बताया कि लाल झील से पूछा गया था। तो लाल झील तो वैसे तो कोई नाम है नहीं, लेकिन इसे उपनाम लाल झील जानते हैं। मूल नाम इसका नेट्रॉन झील है, तो नेट्रॉन झील या इसे लाल झील भी कहते हैं या फिर इसे भूतिया झील भी कहते हैं। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये आपके तंजानिया में स्थित है। इसका लाल, ये इसमें पानी जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसका पानी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। इसका लगभग pH मान है वो 10 के आसपास है, इसका pH है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के क्रम को पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए। तो हिमालय का क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो पंजाब हिमालय है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, बाद में नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। वैसे हिमालय में उत्तर से दक्षिण है वो आपके लघु हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय आपके क्रम है। वही आपको पूर्व से पश्चिम वाला नहीं समझ आया है तो आप नदी के द्वारा भी समझ सकते हैं या फिर इसको समझ सकते हैं कि ये आपका हो गया असम हिमालय, या आपका नेपाल हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय और कश्मीर हिमालय। नदियों के बारे में बात करें तो इसे दिहांग या फिर आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, या ये दिहांग नदी और जो तिस्ता नदी है उसके बीच में है वो असम हिमालय है, और तिस्ता और काली, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, उनके बीच में है वो आपका नेपाल हिमालय है। इसके अलावा काली नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, और जो सतलुज नदी और सिंधु नदी है इन दोनों के बीच में है उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय की 4 पार्ट हो गए। वो 4 पार्ट में 5 नदियाँ हैं, सतलुज नदी, सिंधु नदी, बाद में सतलुज नदी, उसके बाद काली नदी, उसके बाद तिस्ता नदी, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी। अगला क्वेश्चन था कि ममिता नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा इसका संबंध है वो आपकी त्रिपुरा से है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ वो अनुच्छेद 53 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद के बारे में बात करें
तो आपके अनुच्छेद 52 में है वो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन कौन भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 60 में है वो राष्ट्रपति की शपथ और पुष्टि के बारे में बताया गया है। तो आपके ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनके बारे में हमने बात की। अगला क्वेश्चन है कि सदीर अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है? तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि तारों की आकृति का मंदिर का संबंध किस वंश से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा होयसल साम्राज्य से संबंध था इसका। हो सकता है कुछ बच्चों ने है वो होयसल साम्राज्य के बारे में नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो। तो बात करें होयसल साम्राज्य के बारे में, तो होयसल साम्राज्य वो दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया था। होयसल शासक पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले थे मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन था कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में महाराष्ट्र पुणे में की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो दक्षिण भारत से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम से, क्योंकि दक्षिण में सबसे ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। तमिलनाडु राजधानी कौन सी है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संशोधन है? तो ये आपका हो जाएगा 3 प्रकार के संशोधन है वो आपके अनुच्छेद 368 में है। बात करें कौन कौन से तीन प्रकार की, तो पहला है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आते राज्य विधान मंडलों की संतुक्ति के उपरांत संशोधन किया जा सकता है। तो ये आपके 3 प्रकार के हैं वो संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75(1) के तहत है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ऐसे अनुच्छेद 75 के वो बहुत सारे भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में 26 जनवरी को भारत में कहाँ के राष्ट्रपति है वो आए थे? आप जानते होंगे कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। तो गणतंत्र दिवस को है वो विदेश से है वो एक विदेश के जो महान व्यक्ति होते हैं या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे वो मेहमान के तौर पर आते हैं। तो वो 2020 में कौन आए थे 26 जनवरी को? तो आपके आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ये हमारे 2020 में आए थे। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में या फिर आगे कि 2024 में है वो आपके 26 जनवरी को है वो आपके कौन से देश के राष्ट्रपति वो भारत आएंगे अतिथि के तौर पर? तो वो आपके आएंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो आपके वो अतिथि के तौर पर आएंगे। इसकी बात है वो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय उन्हें न्योता दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप कब से कब आया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में खत्म हुई थी। 1990 से 1992 के बीच में है वो 2 वर्ष का गैप था, तब तक वो इस पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष है वो 2017 था। वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 थी। और पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछ रहे हैं, एक शिफ्ट में है वो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो पंचवर्षीय योजना जिन विद्यार्थियों का आगे एग्जाम है तो वो आप हैं वो पंचवर्षीय योजना से वो एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। आप एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमें लिंक में आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप हमने वो बहुत आसान तरीके से पंचवर्षीय योजना को पढ़ाया है, तो आप वो पढ़ के जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन की। तो इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में बात करें, एंटोनियम पूछा गया था एक इनक्विजिटिव, तो इसका मतलब होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं इनक्वेस्टिव। तो इससे का एंटोनियम बताना था। तो इनक्यूरियस, इनडिफरेंट, इनइंटरेस्टेड, जो इसका कोई जो इंटरेस्ट नहीं रखता कुछ जानने में, तो वो आपका होता है जो जानने की इच्छा ना रखता हो, तो आपका एंटोनियम हो जाएगा
अगला क्वेश्चन है कि आइटम ऑफ थरो थिक एंड थिन, यानी कि किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ना, तो ये आपका हो जाएगा इसका मतलब, और इसका अर्थ हो जाएगा टू सपोर्ट समवन थरो गुड एंड बैड टाइम, यानी सुख और दुख में साथ देने वाला कोई, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आइटम ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की जड़ इसका हो जाएगा, तो कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़ इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो वह समाप्त हो चुका है 5 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। वहाँ से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो अभी तक जो इतने एग्ज़ाम हुए हैं 3 तारीख 4 तारीख और आज के भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी का कंबाइंड PDF है, मैं रोज़ अपडेट करता रहता हूँ, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप अभी ग्रुप बनाया है हमने, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी हमने दिया है, तो वहाँ पे अपडेट आपको देते रहे हैं। तो आपको जो भी ज्वाइन करना है वो ज़रूर कर लीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट है वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं आपको सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।